हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मीना। आज मैं आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट 5 कराने जा रही हूँ। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि जब आपको क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक गिवन हो तो आपको कैश बुक का बैलेंस कैसे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्चुअल टॉपिक जो है क्लियर होने चाहिए। उसके बाद कोई भी बैलेंस आपको गिवन हो, आप किसी का भी क्वेश्चन है निकाल सकते हैं। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो इस वीडियो का मतलब इस टॉपिक को जो फर्स्ट पार्ट है वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उस टॉपिक के क्लियर होने से आप ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और राइट साइड में आई बटन है उसमें भी दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17 डी के गोयल बुक का। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आपको बनानी है 31 दिसंबर 2014 की बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 दिसंबर 2014 इज 11,000। देखो बैलेंस एज पर पासबुक, अब यहाँ तो ना लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस, ना लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस। जब आपको किसी भी बैंक का डेबिट क्रेडिट मेंशन ना हो तो आपने क्या मान के चलना है, फेवरेबल बैलेंस मान के चलना है। और फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है प्लस का बैलेंस है, तो आप इस अमाउंट को प्लस साइड में दिखाएंगे 11,000 को। तो आप लिख दोगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, अमाउंट आ जाएगा ₹11,000, राइट। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है आपकी, इसमें बताया हुआ आपको चेक 6200 वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, कि 6200 के चेक इशू हुए थे दिसंबर के महीने में। ऑफ दीज चेक ऑफ ₹4,900 प्रेजेंटेड इन मंथ ऑफ जैन, यानी कि आपने कैश बुक में से तो 6200 रुपये क्या कर दिए, दिसंबर के महीने में कम कर दिए। लेकिन बैंक वालों ने कब कम किए, जैन में, यानी कि दिसंबर में तो नहीं हुए ना। तो आपको डेट देखनी है कि दिसंबर में नहीं हुए तो क्या इफेक्ट पड़ा उसका। इट मीन्स दिसंबर के मंथ में 6200 से कैश बुक का बैलेंस क्या है, कम है, लेकिन पासबुक का बैलेंस क्या है, ज़्यादा है। आपको फाइंड क्या करना है, कैश बुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो आप कैश बुक में कम है तो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। और कितने से माइनस करोगे, क्योंकि 900 के चेक उसने जैन में प्रेजेंट किए हैं बैंक ने, तो 900 के अमाउंट से 5300 का कुछ नहीं करना, क्योंकि 900 में मिस्टेक हुई है, यानी कि टाइम गैप का डिफरेंस है। तो टाइम गैप का जो 900 का अमाउंट आएगा वो पासबुक में तो बैलेंस ज़्यादा है और कैश बुक में कम है, तो आप 900 रुपीज़ क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। चेक इशूड और पूरा कर दोगे आप, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अमाउंट आ जाएगा आपका ₹900। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको बताया गया है कि वन चेक, सॉरी इसके साथ ही लिखा हुआ है वन चेक ₹4,500 वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि 900 रुपये का एक चेक था वो तो कब जमा हुए हैं, जैन में हुए हैं। और 500 वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और 500 के चेक ऐसे हैं जो प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं। तो प्रेजेंट ही नहीं हुए तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैश बुक के में से तो 900 और 1400 दोनों कम हो गए, लेकिन पासबुक में 900 प्लस 500 दोनों ही अमाउंट माइनस नहीं हुए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 900 एंड प्लस 500। आप चाहे तो इसको टोटल करके दिखा सकते हो या आप 1 और 2 पार्ट करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो आपका कैश बुक में बैलेंस कम था, आपने क्या कर दिया और कम कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है चेक एंड कैश अमाउंटिंग टू ₹5700 वर डिपॉजिट इनटू बैंक। जब आप चेक या बैंक में कैश जमा कराते हो तो आप क्या करते हो, कैश बुक में ऐड कर देते हो सेम टाइम पे। तो आपने तो कैश बुक में ऐड कर दिया, लेकिन बट क्रेडिट वाज गिवन ओनली, क्रेडिट वाज आपने तो कर दिया, यानी कि पासबुक की बात कर रहा है कि कितने के क्रेडिट हुए हैं, 4700 के, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट कहाँ होते हैं, पासबुक में होते हैं। तो 4700 के वहाँ पे क्रेडिट है, यानी कि 1000 रुपीज़ क्रेडिट नहीं हुए। तो 1000 रुपीज़ से
पासबुक में बैलेंस कम है और कैश बुक में बैलेंस क्या है, ज़्यादा है। तो आपको आंसर किसका निकालना है, कैश बुक का। तो 1000 रुपीज़ आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो आप लिखोगे 1000 और लिखोगे चेक एंड कैश डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको बताया गया है कि एक कस्टमर था, डिपॉजिटेड रुपीज़ 850 इनटू बैंक डायरेक्टली, उसे डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिए। अब डायरेक्टली बैंक में जमा कराएगा, इट मीन्स उसने पासबुक में क्या कर दिए, 850 ऐड कर दिए। एंड इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा। अगर कस्टमर ने डायरेक्टली जमा कराए यानी कि कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ, इट मीन्स कैश बुक में बैलेंस क्या है, कम है। अब कैश बुक में बैलेंस कम है तो आप क्या कर दोगे, 850 माइनस कर दोगे। तो 850 माइनस करेंगे और क्या लिखोगे, कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू बैंक, और 850 आ जाएगा आपका माइनस साइड में। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी, द बैंक हैज़ क्रेडिट द मर्चेंट फॉर 150 एज इंटरेस्ट। बैंक ने क्या किया है, क्रेडिट किया है किस चीज़ के, 150 इंटरेस्ट के, एंड डेबिटेड हिम 30 एज बैंक चार्जेस। तो ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन में, 150 तो पासबुक में क्या है, ज़्यादा है, 150 रुपीज़ पासबुक में ज़्यादा है, इट मीन्स कैश बुक में क्या है, कम है। एंड 30 जो है बैंक चार्जेस के डेबिट है, डेबिट का मतलब 30 रुपीज़ से पासबुक में बैलेंस कम है, इट मीन्स कैश बुक में क्या है, ज़्यादा है। तो ये दोनों हो गए, ये दो पार्ट्स बना के चलेंगे। तो वो विच देयर आर नो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन कैश बुक, बट नो कोरस्पॉन्डिंग एंट्री इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। तो आप इसकी एंट्री करोगे तो क्या करेंगे हम, देखिए आपने अभी लिखा था कि कैश बुक में 150 किसके हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इंटरेस्ट के। तो 150 क्या हो जाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएंगे, और 30 रुपीज़ किस चीज़ के, जो पासबुक में डेबिट हैं लेकिन कैश बुक में से माइनस नहीं हुए, तो कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा है। तो आप क्या कर दोगे, 30 रुपीज़ को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, राइट। अब इन क्वेश्चन का टोटल करेंगे, आप टोटल करेंगे तो ये आपका आता है टोटल, इस साइड का टोटल आएगा 12,030 और इस साइड का टोटल आ रहा है आपका 1,02400। तो इसका टोटल आप करके डबल लाइन लगाएंगे। अब आप देखिए आपकी बड़ी साइड कौन सी आ रही है, आपकी बड़ी साइड जो आ रही है ये आपकी आ रही है प्लस साइड की, और आपको बैलेंस किसका चाहिए, आपको बैलेंस चाहिए कैश बुक का। अब प्लस साइड बड़ी है, कैश बुक में आपकी बड़ी साइड कब होती है, जब आपका डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 370 और माइनस करके आपका आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 396,630, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है और आपको बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, पासबुक, फेवरेबल बैलेंस ऑफ 9,214। अब फेवरेबल बैलेंस है पासबुक का, इट मीन्स ये कौन सा बैलेंस हुआ, क्रेडिट बैलेंस, जिसको आप कहाँ दिखाएंगे, प्लस साइड में। ऑन 29 जून बैंक क्रेडिटेड द सम ऑफ ₹1650 इन एरर। देखो बैंक ने क्रेडिट किया है, बैंक क्रेडिट किस में करेगा, पासबुक में करेगा, किस में करेगा, पासबुक में। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पासबुक में 1650 के क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट का मतलब प्लस कर दिया, इन एरर, एरर का मतलब गलती से कर दिए, इट मीन्स कैश बुक में बैलेंस क्या है, कम है। आपको आंसर भी किसका निकालना है, कैश बुक का, तो आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका सबसे पहले ये बैलेंस आ गया 9,214। उसके बाद आपको क्या निकालना है, अपनी जो 1650 के रोंगली ऐड हो गए थे उसको आपको शो करना है।
रॉन्गली ऐड हो गए थे वो क्या थे, माइनस करोगे, माइनस के लिए आपका आ जाएगा यहाँ पे 1650। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 2, चेक अमाउंटिंग टू रुपीज सर्टेन चेक वैल्यूड एट 4500। कुछ चेक थे जो 4500 वैल्यू के थे, इशू किए गए बिफोर 30 जून, वर नॉट क्लियर्ड। ऑब्वियस सी बात है कि आपने कैश बुक में से कम कर दिए लेकिन पासबुक में माइनस नहीं हुए। कैश बुक में क्या हो गए, कम हो गए, लेकिन पासबुक में बैलेंस ज़्यादा है। लेकिन आप किसको देखोगे, कैश बुक में कम है तो आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे। और अमाउंट कितना है आपका, रुपीज़ 4500। यहाँ आ जाएगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नेक्स्ट आती है ट्रांजेक्शन नंबर 3, हायर परचेज पेमेंट ऑफ ₹950। एक पेमेंट थी, हायर परचेज होता है जब किश्तों में कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है। तो उस किश्त की पेमेंट एक स्टैंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमने बैंक को ऑर्डर दिया था, उसके अकॉर्डिंग बैंक ने पे किया। तो देखो ये ध्यान रखना है कि जो भी किश्त पे की जाती है वो बैंक करता है वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। यानी कि पासबुक में से बैलेंस कम हो गया लेकिन कैश बुक में बैलेंस क्या है, ज़्यादा है। तो आप क्या कर दोगे, क्योंकि कैश बुक पे पहुंचना है तो ऐड कर दोगे। ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दोगे पेमेंट मेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर। हायर परचेज पेमेंट भी आप लिख सकते हो आगे, ठीक है। तो ऐड करोगे तो अमाउंट आ जाएगा आपका ₹950। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है आपकी ट्रांजेक्शन नंबर 4, चेक ऑफ ₹600 रिसीव्ड। एक चेक रिसीव हुआ था, डिपॉजिट हुआ था एंड क्रेडिट बाय बैंक, यानी कि ये बैंक को ही मिला था, बैंक में जमा हुआ, क्रेडिट हुआ, वाज अकाउंटेड एज। मतलब चेक रिसीव तो आपने किया, आपने फिर इसको डिपॉजिट भी करा दिया, बैंक ने क्रेडिट भी कर दिया, लेकिन वाज अकाउंटिंग एज, ध्यान से सुनना इस एंट्री को, बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेड एज रिसीव्ड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। आपको पता है कि जब चेक रिसीव होता है तो वो कैश बुक में कौन से कॉलम में आता है, बैंक कॉलम में, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको कैश कॉलम में दिखा दिया। अगर आपने उसको कैश कॉलम में दिखा दिया यानी कि कैश बुक में बैंक कॉलम में इसकी एंट्री नहीं हुई, यानी कि कैश बुक में बैंक कॉलम में ऐड नहीं हुआ, तो माइनस क्या है, माइनस है बैलेंस, यानी कि कम है, लेकिन पासबुक में क्या है, ज़्यादा है। यानी कि आपने रिकॉर्ड किया लेकिन कैश कॉलम में दिखा दिया, बैंक कॉलम में नहीं दिखाया। तो आपका बैंक कॉलम में बैलेंस कम है यानी कि कैश बुक में, तो आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस आ जाएंगे आपके ₹600, यहाँ आ जाएगा आपका 600। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है एंड लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, अदर चेक्स ₹8500 डिपॉजिटेड इन जून। आपने कुछ चेक जमा कराए थे जून में, बट चेक फॉर 6000 ओनली वर क्लियर्ड बाय बैंकर्स। आपने जमा करा दिए लेकिन बैंक ने सिर्फ 6000 रुपये के चेक जमा किए हैं, यानी कि 2500 के चेक कैसे हैं जो पासबुक में जमा नहीं है। ओनली वर्ड आ गया तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा है लेकिन पासबुक में बैलेंस क्या है, कम है। अब आप क्या करोगे, कैश बुक में ज़्यादा है तो आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। कितने अमाउंट से, 2500 से। तो 2500 आपके आ जाएंगे यहाँ पे। फिर से आप इनका टोटल निकालोगे, टोटल फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका टोटल आता है, इस साइड का टोटल आएगा 51, 61, 6750 एंड इस साइड का टोटल आएगा आपका 12,664। ठीक है। अब आप देखो आपकी बड़ी साइड कौन सी आ रही है, प्लस साइड बड़ी आ रही है, और आपको कैश बुक में प्लस साइड कौन सी होती है, आपको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब वहाँ पहुँच जाओगे और अमाउंट माइनस करके आपका आ जाएगा 5,914। दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ योर क्वेश्चन।
तो गाइज़ ये आज आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। 5 पार्ट्स में ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अगर आपने सारी वीडियो नहीं देखी हैं तो इन वीडियोस को ध्यान से वॉच करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं सेम डे या कोशिश करूँगी नेक्स्ट डे ज़रूर आपको उस क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।